अध्याय 22। मेरा जीवन बहुत दुखी है, मुझे स्वयं पर दया आती है, क्योंकि मेरा जीवन नष्ट भ्रष्ट है। जंगल की मानसिकता। 7 इस्राएलियों को अपने आप पर अत्यधिक दया आ रही थी। हर एक असुविधा अपने आप पर खेद जताने का एक बहाना बन जाती थी। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं भी उस समय ऐसे ही खेद समूह में थी। उसने कहा था, जॉयस, तुम खेदित या शक्तिशाली हो सकती हो, परंतु दोनों एक साथ नहीं। अध्याय 22। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। गिनती 14, 1-2। यह एक ऐसा अध्याय है जिसे मैं शीघ्रता से समाप्त नहीं करना चाहती। इस बात को समझ लेना अति महत्वपूर्ण है कि यह दोनों काम हम एक साथ नहीं कर सकते। खेद भर देने वाले शैतान को प्रसन्न करना और परमेश्वर की सामर्थ में चलना। एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:11। खेद छोड़ देना मेरे लिए कठिन था। मैंने इसका उपयोग कई वर्षों तक किया था। जब मुझे कोई पीड़ा होती थी, इससे मुझे संतोष मिलता था। जिस क्षण कोई हमें चोट पहुंचाता है, उसी क्षण हमें निराशा का अनुभव होता है। शैतान अपने एक दूत को नियुक्त कर देता है और वह आकर हमारे कानों फुसफुसा कर यह झूठ कहता है कि कितनी निर्दयता और अन्याय के साथ आपसे व्यवहार किया गया। ऐसे समय में आपके मन में जो विचार दौड़ने लगते हैं, आपको उन्हें सुनना है और आप तुरंत ही यह जान जाएंगे कि शैतान किस प्रकार हमारी लाचारी का प्रयोग कर हमें बंधुआ बना लेता है। हालांकि बाइबल हमें इस बात की स्वतंत्रता नहीं देती कि हम अपने आप से खेदित हो जाएं, अपितु हमें परमेश्वर में एक दूसरे को उत्साहित करना है और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। दया का एक सच्चा उपहार है। इस ईश्वरीय दया का हम उन लोगों के प्रति उपयोग करते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं। अपना संपूर्ण जीवन हम उनके कष्टों को दूर करने में बिता देते हैं, परंतु स्वयं पर दया दिखाना विकृति है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह दया इसलिए दी कि इसका प्रयोग हम दूसरों पर करें, न कि स्वयं पर। प्रेम के साथ भी ऐसा ही है। रोमियो 5:5 कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा द्वारा भर दिया गया है। उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम यह जान जाएं कि परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है, और उसी प्रकार हम भी दूसरों से प्रेम कर सकें, जो प्रेम परमेश्वर ने हमें दूसरों के साथ बांटने के लिए दिया है। यदि उस प्रेम को हम अपने तक ही रखें तो यह स्वार्थ और आत्म केंद्रित बन जाता है, जो वास्तव में हमें नष्ट कर देता है। स्वयं पर दया दिखाना मूर्ति पूजा है। स्वयं की ओर मुड़ जाना, अपने आप पर और अपनी भावनाओं पर एकाग्रचित्त हो जाना, इससे हम केवल स्वयं के प्रति, अपनी आवश्यकताओं और चिंताओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, और यह निश्चय ही संकुचित विचार रखते हुए जीवन का एक ढंग है। दूसरों की चिंता करें, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। फिलिप्पियों 2:4। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे व्याख्यान का कार्यक्रम बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया गया था। मैं इस कार्यक्रम की बड़ी उत्सुकतावश प्रतीक्षा कर रही थी, और आरंभ में तो मैं थोड़ी निराश हो गई थी। एक समय वह था जब इस प्रकार की घटनाओं से मैं खेदित और दोष लगाने वाली और आलोचक बन जाती थी, और हर प्रकार के नकारात्मक विचार और कार्य मुझसे हो जाते थे। तब से मैंने यह सीख लिया कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो शांत रहो। गलत बात कहने से अच्छा है कि कुछ न कहूं। जब मैं शांत बैठ गई तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस स्थिति को दूसरे लोगों की दृष्टि से देखूं जो इससे जुड़े हुए हैं। जिस भवन में इस सभा का आयोजन करना था, उस भवन को पाने में असफल हो गए थे और परमेश्वर निराश हो गए थे। वे भी बेताबी से
मुझे यह दिखाया कि वे सब इससे कितने इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब वे इसका आयोजन नहीं कर पाए। स्वयं पर दया दिखाकर ऐसी स्थिति से बाहर हो जाना कितना सरल है। यदि हम केवल अपनी दृष्टि से नहीं परंतु दूसरे की दृष्टि से जब देखते हैं, यदि हम केवल अपने विषय में ही सोचते हैं, तो इससे स्वयं पर दया दिखाने का समर्थन मिलता है। दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हम अथक प्रयत्न करते हैं। हाँ, स्वयं पर दया एक मुख्य फंदा है और हमें जंगल में रखने का शैतान का सबसे प्रिय हथियार है। यदि हम सावधान नहीं तो हम निःसंदेह इसके नशे में फंस सकते हैं। आए एक लत जैसे स्वतः प्रतिक्रिया प्रोत्साहन के रूप जैसा कुछ किया है। एक सीखा व्यवहार तरीका जो अभ्यस्त हो गया है। स्वयं पर दया दिखाने में आप अपना कितना समय नष्ट कर देते हैं। निराशा का सामना आप कैसे करते हैं? जब हम निराशा का अनुभव करते हैं तो एक मसीही होने के कारण हमारे पास यह विशेषाधिकार है कि हमें फिर आशा मिल सकती है। परमेश्वर के साथ सदैव एक नई शुरुआत है। हालांकि स्वयं पर दया दिखाकर हम भूतकाल ही में फंसे रहते हैं। पुरानी बातें जाने दे और परमेश्वर को आने दे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यशायाह 43:18-19। अपने आप पर खेदित होकर मैंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष नष्ट कर दिए। मैं भी उसी नशे से ग्रस्त थी। हर प्रकार की निराशा के प्रति स्वयं पर दया दिखाना ही मेरा प्रत्युत्तर होता था। शैतान तुरंत मेरे मन में गलत विचार भर देता था और मैं यह नहीं जान पाती थी कि मैं क्या सोच रही थी। मैं वह हर एक बात सोचने लगती थी जो भी मेरे मस्तिष्क में आ जाती थी। जितना अधिक मैं सोचती थी उतना ही अधिक दयनीय मैं हो जाती थी। हमारे विवाह के प्रारंभिक वर्षों के बारे में मैं प्रायः कहानियां सुनाया करती हूँ। फुटबॉल के मौसम में प्रत्येक रविवार की दोपहर में देव टेलीविजन पर खेल देखना चाहता था। यदि फुटबॉल मौसम नहीं होता था तो कोई दूसरा बाल मौसम देखा करता था। देव को इसमें बहुत आनंद आता था और मुझे बिल्कुल भी आनंद नहीं आता था। उसे हर वह खेल जिसमें उछलती हुई बाल दिखे अच्छा लगता था और इतनी तन्मयता से देखता था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि वहां मैं भी हूँ। एक बार मैं ठीक उसके सामने खड़ी हो गई और स्पष्ट रूप से मैंने कहा, देव, आज मेरी तबीयत खराब है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैं मर जाऊंगी। टेलीविजन स्क्रीन पर से बिना अपनी आंखें हटाए उसने कहा, ओह, यह तो बहुत अच्छा है प्रिय। बहुत से रविवार मैंने क्रोध और दयनीय अवस्था में बिताए। जब भी मैं देव पर क्रोधित होती थी मैं घर की सफाई करना आरंभ कर देती थी। अब मैंने जाना कि मैं यह बताने का प्रयत्न किया करती थी कि मैं तो कितनी दुखी हूँ और वह आनंदित है। मैं चाहती थी कि वह यह महसूस करे कि वह अपराधी है। मैं तूफान की तरह घर में इधर उधर घंटों दौड़ती रहती थी। द्वार और ड्रॉअर को तेजी के साथ खोलती और बंद करती थी। वैक्यूम स्वीपर हाथ में लेकर उसी कमरे में पहुंच जाती थी जहां वह बैठा रहता था और शोर करके इस बात का प्रदर्शन करती थी कि मैं कितना अधिक कार्य कर रही हूँ। निःसंदेह मैं उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, परंतु वह मेरी ओर देखता तक न था। मैं निराश हो जाती थी। घर के पीछे जाकर बाथरूम के फर्श पर बैठकर रोने लगती थी। जितना अधिक मैं रोती थी उतनी ही अधिक मेरी दशा दयनीय हो जाती थी। कुछ वर्षों के बाद परमेश्वर मुझ पर यह प्रदर्शित किया कि कोई महिला बाथरूम में जाकर क्यों रोती है। उसने कहा, क्योंकि वहाँ एक बड़ा सा दर्पण जो होता है। बहुत देर तक रोने के बाद वह खड़ी होकर स्वयं को देखकर यह जान जाती है कि वह कितनी दयनीय दिख रही है। लगती थी कि जब मैं दर्पण में स्वयं देती थी, अंत में दुखी होकर मैं कभी कभी मैं इतनी भयानक दिखने को देखती थी तो फिर रोना आरंभ कर धीरे धीरे फिर उसी कमरे में जाती थी जहाँ देव बैठा होता था।
देर तक मुझे निहारने के बाद वह मुझसे कहता था कि यदि मैं रसोई घर में जा रही हूँ तो कृपया कर उसके लिए बर्फ वाली चाय बनाकर ला दूँ। मुख्य बात यह है कि इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। भावनात्मक और शारीरिक रूप से बिल्कुल थक चुकी थी। सारे दिन गलत भावनाओं का अनुभव करने के कारण मुझे लगने लगता था कि मैं बीमार हो गई हूँ। परमेश्वर आपको आपके हाथ द्वारा नहीं परंतु अपने हाथ द्वारा छुड़ाएगा। केवल परमेश्वर ही लोगों को बदल सकता है। परमेश्वर को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति देव को मैच देखने से निरुत्साहित न कर सका। जब मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख लिया और अपनी तरह से कार्य न होने पर जब मेरी दशा दयनीय हो जाती थी उस पर जब मैंने काबू पा लिया तब देव भी हर एक खेल के कार्यक्रमों को देखने में और अधिक संतुलित हो गया। अभी भी उसे उन खेलों में आनंद आता है, परंतु अब मुझे बुरा नहीं लगता। अब मैं भी उस समय आनंदपूर्वक कार्य करती हूँ। यदि मैं किसी कार्य में देव की सहायता चाहती हूँ, तो मैं मीठे शब्दों का प्रयोग करती हूँ और बहुत बार वह अपनी योजनाओं को बदल देता है। कई बार ऐसा भी समय आता है जब कार्य मेरी इच्छानुसार नहीं होते। जैसे ही मेरी भावनाएं उठना आरंभ करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ परमेश्वर इस परीक्षा में सफल हो जाने में मेरी सहायता कर। मैं इस पहाड़ के चारों ओर अब एक बार भी चक्कर लगाना नहीं चाहती।